हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल द क्रिकेटर टॉप्स। और आज बात करेंगे जो गेम हुई 18 तारीख को इंडिया और न्यूजीलैंड की। कैसी गेम हुई, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से गेम हुई या उससे भी बढ़िया हुई, और उस सब का ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉस जीता पहले रोहित शर्मा ने। उन्होंने कहा कि हम लोग बैटिंग करेंगे पहले। चलिए ठीक है, बैटिंग ही करेंगे, आप जब फॉर्म में चल रही है बैटिंग आपकी तो। और वही किया उन्होंने। मैंने भी कहा था अपनी प्री मैच वीडियो में कि अगर रोहित टॉस जीतते हैं तो वो बैटिंग चूज़ करेंगे, जिस तरह की फ़ॉर्म चल रही है स्पेशली टॉप 3 की। और वही हुआ, उन्होंने टॉस जीता, पहले बैटिंग चूज़ की। और सोच उनकी यही होगी इसके पीछे कि एक बड़ा टोटल लगाया जाए बोर्ड पे और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करे, हाल्फवे स्टेज पे। वैसा ही हुआ, अच्छा स्टार्ट मिला इंडिया को। 60 पे एक भी विकेट हाथ नहीं था। रोहित, गिल दोनों ही अच्छा खेल रहे थे। फिर रोहित का विकेट गिरा 60 पे 13वें ओवर में। और ठीक मतलब शॉट वो वैसा नहीं खेलना चाहिए था जैसा वो खेल रहे थे। थोड़ा स्लो रुक के आ रहा था बॉल उस विकेट पे, तो उन्हें जैसा उन्होंने उसके प्रीवियस ओवर में शॉट खेला था, जब बॉल को केवल टाइम करने देखा था मिड ऑफ के ऊपर से, वैसा ही शॉट खेलना चाहिए था। पर लालची हो गए रोहित। इस बार चौके की बजाय छक्का उन्हें मारना था, और फुल लेंथ बॉल को ज़्यादा ही बाउंड्री के बाहर फेंकने के चक्कर में उन्होंने उठा दिया बॉल को इन दी एयर, और वो कॉट हुए मिड ऑन पे। उसके बाद विराट आए, बहुत एक्सपेक्टेशन थी उनसे, और उनका डिसमिसल बहुत ही गंदा हुआ। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया है कि हम विराट से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बीच-बीच में उनके बहुत गंदे डिसमिसल आते हैं, जब आपको देख के लगता है यार ये वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन ही है, इस तरीके से आउट हो रहा है। तो ये होता है, स्पिन हमेशा से ही थोड़ी बहुत कमज़ोरी रही है उनकी। आप देखो अगर उनके डिसमिसल उठा के आदिल रशीद, एडम ज़ैम्पा, और जैसे कि मिचेल सेंटनर ने इस गेम में आउट करा कोहली को, एकदम बिल्कुल मतलब उन्हें पता ही नहीं लगता कि बॉल स्पिन होके उनको ऑफ का स्टंप उड़ा देती है। तो पर होता है हर किसी के साथ होता है, कुछ ना कुछ फ्लॉ आपके गेम में होता है। जब आप इतने गेम्स खेल जाते हो, विराट ने आई थिंक 250 से ज़्यादा गेम्स खेल लिए, तो कहीं न कहीं आप कुछ बॉलर्स आएँगे जो आपको दिक्कत देंगे। होता है, नेचुरल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ हम पोस्टमार्टम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड विकेट आउट हुआ, उसके बाद ईशान किशन आए। उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ करेंगे, पूरा सीरीज़ वो खेलने वाले हैं। रोहित ने पहले ही अपने प्री मैच इंटरव्यू में बोल दिया है कि हम ईशान किशन को खिलाएँगे पूरा सीरीज़ मिडल में। और अम, उनसे एक्सपेक्टेशन थी एक पार्टनरशिप लगाएँगे वो शुभमन गिल के साथ, पर वो भी ज़्यादा देर नहीं खेले। 14 बॉलों में 5 रन बनाए उन्होंने, निक करके कीपर के हाथ में कैच दे दी। चलिए कोई नहीं, फिर सूर्य आए, उनसे भी एक्सपेक्टेशन थी और ठीक-ठाक खेला उन्होंने। ज़्यादा रन्स नहीं किए, 30 ऑड रन्स उन्होंने किए, पर क्विक टाइम में 25-26 बॉलों में उन्होंने कर दिए वो रन। तो और एक चीज़ हुई, शुभमन गिल और सूर्य कुमार के एक साथ आने से रन रेट को एक पुश मिला, क्योंकि दोनों ही बैट्समैन खुल के खेल लेते। शुभमन गिल तो आई थिंक जितनी भी बार विकेट गिर रही थी वो और तेज़ रन्स करने को देख रहे थे, और सूर्या तो हमें पता है वो फर्स्ट बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, इसी तरीके की गेम है उनकी। और इसी वजह से कई बार हम देखते हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो आते ही रन स्कोर करने को देखते हैं, ना कि अपने आप को टाइम दें 10, 15, 20 बॉल का। वो अप्रोच शायद आई थिंक उनको थोड़ा चेंज करना होगा वनडे क्रिकेट में, क्योंकि आपके पास बहुत ओवर्स होते हैं, बहुत टाइम होता है। तो आप इनिंग्स को अपनी बिल्ड कर सकते हो, शुरू में खुद को टाइम दे सकते हो। इनफ ओवर्स होते हैं आपके पास, अगर आपका रन रेट शुरू में 50, 60, 70 का भी स्ट्राइक रेट है अगर आपका शुरू में, तो आप उसको कवर कर सकते हो, और वैसा ही करना चाहिए। आई थिंक जब वो आए बैटिंग के लिए, इतने ओवर्स पड़े हुए थे कि वो भी अपना 100 150 कर सकते थे अगर सारे ओवर्स खेलते तो। अ, देखिए आई थिंक उन्होंने गेम्स भी वनडेज़ में ज़्यादा नहीं खेली हैं, तो उनको ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ ना भी करें तो ना ही करें तो बेहतर होगा। धीरे-धीरे उनको गेम्स मिलेंगे 8-10, तो वो सीख जाएँगे डेफ़िनिटली 2-3 सीरीज़ में कि कैसे बिल्ड करनी है वनडे इनिंग्स। टी20 का पैटर्न तो उनका सेट है। अ, पर वनडे का थोड़ा टेम्पलेट अलग होता है टी20 से, तो होपफुली वो फिगर आउट कर लेंगे 2-3 सीरीज़ के बाद। फिर सूर्य आउट हुए, चिप करके उन्होंने वो कवर पे कैच दिया। वो हाफ अ ड्राइव थी, पूरी फुल फ्लेज ड्राइव थी, मेरी ये समझ में नहीं आया। वो आई थिंक बॉल रुक के आई, तो उन्होंने वो चेक करा अपना शॉट, और इतनी बॉल उन्होंने हवा में खेल दी थी, वो कवर के फील्डर के हाथ में गई। उसके बाद फिर हार्दिक आए। हार्दिक ने रुक के आराम से खेला शुभमन गिल के साथ। गिल दूसरे एंड पे रन बना रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, हर विकेट के बाद वो तेज़ खेल रहे थे। तो उन्होंने ठीक-ठाक पार्टनरशिप करी शुभमन गिल के साथ, अपना टाइम लिया, आराम से वो खेल लेते। 60-65 का उनका स्ट्राइक रेट था।
फिर उनकी डिसमिसल हुई जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल डिसमिसल थी। अगर आपने नहीं है जाके देखिए दोबारा। तो हुआ क्या कि जो विकेट कीपर थे न्यूज़ीलैंड के टॉम लेथम उनके ग्लव्स बिल्कुल स्टंप्स की बिल्कुल सटे हुए थे और पता नहीं बॉल उनके ग्लव्स को लग के वो वेल्स गिरी विकेट्स पे से या बॉल को लग के गिरी, पर वो थर्ड एम्पायर पे गया डिसीजन और थर्ड एम्पायर ने स्ट्रेंजली वो आउट दिया। आई थिंक होना क्या चाहिए और होता क्या है अक्सर ज़्यादातर कि जब तक आप 100% श्योर नहीं हो और उस फुटेज से पता नहीं लग रहा था आप 100% की बॉल से ही वेल्स गिरे हैं। तो जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप बैट्समैन के फ़ेवर में डिसीजन देते हो। पर उन्होंने बैट्समैन के अगेंस्ट डिसीजन दिया, हार्दिक को आउट दिया, तो वो कहीं न कहीं आई थिंक गलत डिसीजन आप उसको ठहरा सकते हो। पर वो कुछ ऐसा मेजर मोमेंट नहीं था गेम में क्योंकि सबको पता है मेजर मोमेंट शुभमन जो मेजर कंट्रीब्यूशन गेम में थी वो शुभमन गिल की थी बैटिंग इनिंग्स में इंडिया की, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हार्दिक के डिसमिसल से। पर उनकी जगह सपोज़ अगर शुभमन गिल होते तो पूरा मैच ही चेंज हो सकता था। तो अगली बार से जो भी थर्ड एम्पायर उसको ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर हार्दिक आउट हुए उसके बाद सुंदर आए और सुंदर ने ठीक किया वो शुरू में ही सिंगल ले लेके शुभमन गिल को स्ट्राइक दे देते। शुभमन गिल अपना 100 कर चुके थे क्योंकि तब तक और बढ़िया खेल रहे थे वो। तो ठीक किया उन्होंने, शुभमन गिल को जैसी स्ट्राइक मिल रही थी वो रन्स करने देख रहे थे, सेट हो चुके थे वो बिल्कुल, बॉल फुटबॉल जैसी उन्हें दिख रही थी हेड बॉल जैसी सॉरी और ज़बरदस्त खेला उन्होंने। उसके बाद फिर एक फ़ेज़ आया जहाँ पे उनसे रन्स नहीं लग रहे थे और सुंदर भी आउट हुए, फिर शार्दुल आए, शार्दुल भी रन आउट हुए और बॉल कहीं न कहीं थोड़ा फँस रहा था या जो भी है, पर शुभमन गिल से भी बीच में एक फ़ेज़ आया था जब शॉट्स नहीं लग रहे थे। वो 150 कर चुके थे अपना, तो कहीं न कहीं उस टाइम पे लग रहा था कि इंडिया 320-325 पे ही ना सिमट जाए। पर जो 49वें ओवर में उन्होंने 3 छक्के मारे अ, और 182 पे थे वो 48 ओवर तक, 49वें ओवर उन्होंने 3 बॉल पे 3 छक्के लगातार मार के अपना 200 पूरा करा और 200 के बाद जो उनका एग्रेशन निकला वो कहीं न कहीं हम जैसे लोगों के लिए था, जो हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो छक्के नहीं मारते या तेज़ गेम नहीं है उनकी या टी20 के वो टी20 में वो फिट नहीं हो सकते क्योंकि उनका खेलने का टेम्पलेट ऐसा है, ये वो फलाना-ढिमाका। अरे इस इनिंग से तो एटलीस्ट उन्होंने हम सबके मुँह बंद किए हैं। आगे क्या करते हैं वो देखते हैं। डेफ़िनिटली इम्प्रूव करेंगे यहाँ से, बहुत यंग एज है उनकी, मैचेस भी इतने नहीं हैं, 17वाँ गेम था उनका। तो डेफ़िनिटली आई थिंक इम्प्रूव करेंगे वो अपनी 6 हिटिंग स्किल्स भी या बाउंड्री हिटिंग स्किल्स को भी। तो इंडिया ने 50 ओवर में अपने 349 रन बनाए। उसके बाद न्यूज़ीलैंड आई फिर बैटिंग पे। उनके ओपन के लिए आए डेविन कॉनवे और आपके फिन एलन। डेविन कॉनवे जो ज़बरदस्त फ़ॉर्म में चल रहे थे, उनको जल्दी चलता किया सिराज ने। शॉर्ट बॉल डाल के पुल किया उन्होंने और पीछे डीप के फ़ील्डर के हाथ में कैच दे दी, बिहाइंड द विकेट ऑन द लेग साइड, तो वो चलते बने। आई थिंक कुलदीप ने वो कैच किया था, जबकि वो जज नहीं कर पाए थे उस बॉल को कि वो एक्चुअली गिरेगा कहाँ पे, पर समहाउ उन्होंने मैनेज करके आर्म्स एक्सटेंड करके अपनी वो कैच लिया। होपफुल मतलब शुक्र है कर लिया। उसके बाद फिर फर्स्ट डाउन आए आपके हेनरी निकोल्स, उनको मेरे ही समझ में नहीं आता वनडे टीम में क्यों खिला रहे हैं। आप उनके वनडे के स्टैट्स उठा के देखो और फिर उनका टेस्ट का रिकॉर्ड देखो, टेस्ट के वो अच्छे प्लेयर हैं, 150 भी किया है उन्होंने और लंबे 100 करते हैं वो। पर वनडे में आई डोंट नो उनको वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड वाले या क्या उनकी सोच है, पर वनडे में वो कहीं भी फिट नहीं होते हैं। उनकी गेम ही ऐसी नहीं है। वो आउट हुए फिर कुलदीप ने चलता किया उन्हें। उसके बाद डैरिल मिचेल आए, उनका भी मेरे को समझ में नहीं आता क्यों टीम में वो खेल रहे हैं। 1-2 इनिंग्स है उनकी अपनी लाइफ टाइम में जो उन्होंने कुछ किया है सिग्निफिकेंट इस न्यूज़ीलैंड टीम के लिए। उसके अलावा बिल्कुल साफ रिकॉर्ड है उनका, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उनको भी फिर कुलदीप ने चलता किया। उसके बाद लेथम आए, वो थोड़ी देर खड़े हुए, फिर तब तक फिर फिन एलन आउट हो गए थे। फिर लेथम के साथ आए आपके ग्लेन फिलिप्स, पहली बॉल पे छक्का मारा था उन्होंने, पहली या दूसरी आई थिंक कुलदीप को उन्होंने 6 लगाया था। वो भी फॉर्म में है ज़बरदस्त, उन्होंने 42 बॉलों में 63 किए थे पाकिस्तान के खिलाफ थर्ड ओडीआई में और मैच जिताया था अपने दम पे। तो वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, उनसे एक्सपेक्टेशन थी और मैंने बोला भी था अपनी वीडियो में, इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर।
पर नहीं चले वो। जैसे ही लेथम के साथ वो पार्टनरशिप थोड़ी बनी उनकी और वो रन्स तेज़ करने देख रहे थे, शमी ने आगे बोल्ड आउट किया उनको, वो भी चलते बने। फिर एंट्री हुई 20 की, माइकल ब्रेसवेल। आई थिंक उनको भी मैंने बोला था, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। ज़बरदस्त प्लेयर हैं वो, और वो आपको ऐसी गेम्स में चलते देखेंगे जहाँ पे एक तरफ़ा लगी हुई है न्यूज़ीलैंड की और बिल्कुल ही कोई होप नहीं है। तब वो आके ऐसे मैचेस जिताते हैं। अगर आपने उनकी एक स्पेशल इनिंग्स नहीं देखी आयरलैंड के अगेंस्ट, तो ज़रूर जाके देखिए। ऐसा ही गेम उन्होंने जिताया था और इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने ऑलमोस्ट जिता ही दिया था, हम सबको पता है। तो फिर ब्रेसवेल के साथ लेथम थोड़ी देर खड़े हुए, फिर लेथम भी चलते बने, सैंटनर आए फिर, और उन दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई, 29 ओवर में 131 पे 6 थी न्यूज़ीलैंड, और उसके बाद दूसरा विकेट गिरा 293 पे, और कुछ 17 ओवर का फ़र्क था बीच में। 102 बॉलों में 162 रन कुछ की पार्टनरशिप हुई ब्रेसवेल और सैंटनर की, जिसमें माइकल ब्रेसवेल ने अपना 100 भी पूरा कर दिया था 56-57 बॉलों में, और 100 के पार वो खेल लेते। और सैंटनर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, आई थिंक 42 बॉलों में 57 रन उन्होंने कुछ किए। 45 बॉलों में 57 किए सैंटनर ने। उनको सिराज ने आगे आउट किया, वही सेम शॉर्ट बॉल उन्होंने डाली, पुल करने देखा सैंटनर ने और कैच दे बैठे वो। आई थिंक वहाँ पे गेम थोड़ा ट्विस्ट हुआ, और उसके बाद फिर शिपली आए, पहली बॉल पे बोल्ड मारा उन्हें सिराज ने। टेल होके बॉल अंदर आई और स्टंप लेके चली गई। ये बॉल अच्छी डालने लगे हैं वो सिराज, तो इस बॉल पे काफ़ी विकेट्स ले रहे हैं वो। श्रीलंका के भी कुछ बैट्समैनों को उन्होंने सेम बॉल पे आउट किया था। मेरे एक दोस्त ने ये मेंशन भी किया था कि ये बॉल इसकी जा रही है बड़ी सही सिराज की। तो उसके बाद फिर शिपली आए, उनका उन्होंने चलता किया। फिर लोगी फर्गसन आए, वो आते ही चौके मार रहे हैं। अबे भाई, सामने ब्राज़ील खेल रहा है 100-125 रन पे, इतने छक्के उड़ने लगा भाई, उसको स्ट्राइक देना, तू 1 रन लेना, तू भी चौके मार रहा है यार। जान बिल्कुल हथेली पे आ गई थी। खींच-खाच के छक्के लगा लोगों के माइकल ब्रेसवेल ने, यू नो लास्ट ओवर में 20 रन रह गए थे, और उसके बाद फिर पहली ही बॉल में उन्होंने छक्का दिया लॉर्ड ठाकुर को। लॉर्ड ठाकुर को दिया गया लास्ट ओवर कि आप ही कुछ कर सकते हो। पहली बॉल पे छक्का दिया माइकल ब्रेसवेल ने, उसके बाद सेकंड बॉल वाइड हुई, 5 बॉल में केवल 13 रन बचे थे, और तब वो मैजिक डिलीवरी डाली शार्दुल ठाकुर ने। वो पता नहीं क्या करने देख रहे थे। वो ब्रेसवेल उस बॉल को हेल्प करना चाह रहे थे फाइनल लेग रीजन में, और समहाउ वो मिस कर गए। ऑफ की तरफ वो जैसे ही बढ़े और बॉल उन्होंने मिस किया, और लकीली जब उनके पैर को वो बॉल हिट करी तो वो विकेट्स की लाइन में पिच हो रही थी बॉल, और रिव्यू के लिए गए अंपायर के पास और खत्म गेम। वो लास्ट विकेट था न्यूज़ीलैंड का, अगर 1 विकेट और होता तो भी मुश्किल होती, पर एक होप होती, पर चूँकि वो लास्ट विकेट था वहीं पे गेम फिनिश, और लॉर्ड ठाकुर का तुक्का बिल्कुल सटीक बैठा। पता नहीं वो कैसे करते हैं ये चीज़ें, पर बस वही कर सकते हैं। इस तरीके की गेम हुई, बहुत ही ज़बरदस्त गेम हुई। 78 बॉलों में 140 किए माइकल ब्रेसवेल ने, 12 चौके 10 छक्के, और जिन-किन को भी लग रहा है ये उनका तुक्का था, ये उनका तुक्का नहीं है। ऐसी इनिंग्स उन्होंने पहले भी खेली हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए ज़रूर, और ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, नॉट जस्ट इन दिस सीरीज़, बट ये आपको लंबे समय तक इस टीम का हिस्सा दिखेंगे न्यूज़ीलैंड का, क्योंकि जिस नंबर पे वो खेलते हैं, उस नंबर पे अगर आपके पास ऐसी स्किल है, तो आप वन साइडेड या बिल्कुल हारे हुए गेम्स पे अपनी टीम को जिता सकते हो, जैसे कि उन्होंने ऑलमोस्ट जिता दिया था ये गेम इंडिया के अगेंस्ट। बाकी नेक्स्ट गेम रायपुर में है 21 तारीख को, देखते हैं क्या होगा उसमें। होपफुली इतना क्लोज नहीं हो गेम, पर आई थिंक एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि अगर टॉस अगर भारत जीतती है तो वो पहले बैटिंग करना ही देखेंगे, जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है बैटिंग में, और करना भी वही चाहिए। आई थिंक यहाँ पर भी कम रह गए रन कहीं न कहीं। 370 आपको इस विकेट पे भी करना था, पर वॉशिंगटन सुंदर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, हार्दिक पांड्या ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, शार्दुल ठाकुर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसकी वजह से रन्स कहीं न कहीं 20-25 रन्स कम रह गए थे हमारे इस मैच में भी। पर आई थिंक ये हमेशा हो रहा है इंडिया के साथ, जो फिनिशिंग किक आपको मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती। हालाँकि रन्स होते हैं लास्ट में, मैं ये नहीं कह रहा रन्स नहीं होते, पर जितने होने चाहिए अ, उतने नहीं होते हैं। हम लोग विकेट्स बहुत हमारी गिर जाती हैं लास्ट में, और रन्स भी उतने नहीं बन पाते हैं फिर। तो ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
आई थिंक हार्दिक को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अब गेम्स फिनिश करने की। आई थिंक टी20 में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पर वनडे में अगर आप देखोगे तो उन्होंने इतना अच्छा फिनिश नहीं किया अभी तक इंडिया के लिए। तो वो थोड़ा है और थोड़ा मिडल ऑर्डर का भी आई थिंक सूर्या को भी थोड़े लंबे रन्स अगर वो करें। रोहित, उनको स्टार्ट मिलते हैं, टी20s में आप देखो 25-30 वो करते हैं, वनडेज़ में आप देखो उनको 30-40-50 वो करते हैं। तो उसके बाद फिर आउट। आई थिंक वो उनका जो एक फ़ॉर्मूला उन्हें मिल चुका था, लंबे स्कोर्स करने का, वो कहीं न कहीं खो गया है उनसे। तो उनको फ़ॉर्मूला वापस ढूँढना पड़ेगा। और बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट मैच की प्रीव्यू वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा इस चैनल पे, आपको मिलेगी, तो वॉच आउट फॉर दैट। तब तक के लिए चलते हैं, फिर अलविदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।